सो हेलो एवरीवन। तो क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए हैं? और इस मिशन का सबसे बड़ा नाम है इन स्पेस। ओके, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन स्पेस क्या है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम्स में इसे से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछूंगा। ठीक है, तो लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी कुछ लिया, 10 क्वेश्चन लिया हूँ। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं इन स्पेस है क्या। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है एक्चुअली में ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ओके, स्टैटिक जीके का ये पार्ट होता है, और जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ओके, तो पीडीएफ के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसे जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इन स्पेस है क्या। तो देखिए, इन स्पेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो इन स्पेस का फुल फॉर्म ही याद कर लीजिएगा। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी है ये। ओके, यह भारत सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। ठीक है, इन स्पेस क्या है इसमें समझते हैं। ठीक है, यह भारत सरकार की एक जो है स्वतंत्र निकाय जो निजी कंपनी और स्टार्टअप को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करती है और उन्हें सक्षम बनाती है। सरल भाषा में कही तो अब इसरो ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भाग ले सकती है। ओके, अब देखिए इसका मुख्य जानकारी देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इन स्पेस की स्थापना होती है 24 जून 2020 की इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, और इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा करना है। ठीक है, और इसका प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है? ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, यानी भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अब इसका समझते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य एक्चुअली में है क्या। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इन स्पेस का मुख्य उद्देश्य है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा यह संस्था स्टार्टअप को सपोर्ट करती है। ओके, स्टार्टअप को सपोर्ट करती है, नई स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, स्पेस सेक्टर में निवेश आकर्षित करती है और भारत को ग्लोबल स्पेस पावर बनाने की दिशा में काम करती है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन इसका और मुख्य भूमिका क्या क्या हो सकती है ये देख लें। मुख्य भूमिका इसका एक बार देख लेते हैं। देखिए, इन स्पेस की मुख्य भूमिकाएं हैं निजी कंपनी को स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए ऑथराइजेशन देना। ठीक है, नियम और पॉलिसीज तैयार करना, सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, यानी यह संस्था भारत के स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। ठीक है, निजी कंपनी को अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधि करने की अनुमति देता है। ठीक है, स्टार्टअप जिसका इसका मुख्य काम क्या है, जैसे मान लीजिए इसरो है। ठीक है, इसरो हो गया। ठीक है, और ये इन स्पेस। ठीक है, ये क्या करेगा इसरो के साथ? जैसे ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आएगी जो बोलेगा हम भी रॉकेट बनाएंगे, हम भी लॉन्च कुछ लॉन्च पैड बनाएंगे, हम कुछ रॉकेट बनाएंगे, कुछ ये बनाएंगे। तो इसके साथ ये क्या करेगा, ये जो इन स्पेस है इसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाएगा। ओके, किसके साथ? इसरो के साथ। समझ गए क्या? जैसे सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग और समन्वय करना इसका काम है। अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सुरक्षा मानक और अनुपालन सुनिश्चित करना है। ठीक है, कंडीशन वगैरह बनाना इसका काम है। ठीक है, निवेश और व्यावसायिक अवसरों को आकर्षित करना इसका काम है। ओके, अब देखिए इसकी मुख्य एक्टिविटीज़ क्या है, यानी प्रमुख इसके पहल देखते हैं। ठीक है, इसके देखिए इन स्पेस ने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव शुरू किए हैं। ओके, इसके मुख्य पहल क्या है, इसके इनिशिएटिव्स अभी क्या क्या हैं वो देखिए। ये इन्होंने टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड फ्रेमवर्क जो है, जैसे जैसे ये इसकी शुरुआत की थी, उन्नत और उभरती तकनीकों के विकास के लिए समर्थन करती है। ये स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन, फंडिंग, सहायता और इनक्यूबेशन का समर्थन करती है। ओके, रेगुलरिटी रिफॉर्म्स करती है, जिससे सरल और पारदर्शी नियमों के माध्यम से व्यावसायिक वातावरण को आसान बनाना होती है। इसके बाद इसका कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, जिसे कौशल विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से क्षमता निर्माण करवाती है। ओके, इंडस्ट्रियल इसका जो है इंडस्ट्री इंटरफेस होता है, जिससे उद्योग, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है। ओके, और इसका ग्लोबल कोलैबोरेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इन सभी का उद्देश्य भारत को स्पेस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ाना है। समझे, इस सभी इनिशिएटिव को लेकर। ठीक है, अब देखिए इन स्पेस का
महत्व क्या है एक्चुअली में, इन स्पेस का महत्व क्या है? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देता है ये, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा करता है। ओके, उसके बाद देखिए अगर ये बनेगा तो इसमें तो रोजगार तो मिलेगा ही ना। आत्मनिर्भर भारत और न्यू स्पेस इंडिया मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने की दिशा में बहुत बड़ा ये कदम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट याद कर लेते, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ से। जैसे देखिए इसकी स्थापना होती है 24 जून 2020 को इन स्पेस की स्थापना होती है। निजी कंपनियों को PSLV के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा प्रदान की गई। ओके, उसके बाद देखिए इन स्पेस स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा। जो फर्स्ट इन स्पेस स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया। इन स्पेस ने कई नीतिगत सुधारों और गाइडलाइंस जारी की है। 100 से प्लस अधिक स्टार्टअप और कंपनियां इन स्पेस के साथ पंजीकृत है। इसका एक नज़र में क्विक फैक्ट से देख लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक्चुअली में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये इन स्पेस और इसरो में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए इन स्पेस क्या है और इसरो क्या है। इन स्पेस एक स्वतंत्र निकाय है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है। यह भारत, और इसरो क्या है, भारत सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और ये इन स्पेस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और अधिकृत करता है। उसके बाद ये क्या है, इसरो क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान और मिशन निष्पादन करता है। ये नीतियाँ विनियमन और अनुमोदन पर केंद्रित होती है। ये क्या करता है, मिशन डिजाइन करता है, विकास और परिचालन पर केंद्रित होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका पूरा वीडियो का समरी देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो का समरी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था, इन स्पेस का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसकी स्थापना कब होती है, 24 जून 2020 को होती है। और ये इसका प्रशासनिक नियंत्रण कहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ में, अहमदाबाद गुजरात में है। ओके, इसके क्या कार्य हैं, अनुमति, नीति समर्थन, निगरानी, क्षमता निर्माण और सहयोग करना, ठीक है। आई होप इस पूरा लेक्चर से आपको अभी तक इस थोड़ा सी ये इन स्पेस के बारे में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब करते हैं इसका MCQ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, 10 क्वेश्चन लिया हूँ मैं, उसके जरिए इसको समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन स्पेस का पूरा नाम क्या है। ओके, तो इन स्पेस का पूरा नाम आपको सबसे पहले बताना है। तो इन स्पेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ओके, इन स्पेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इन स्पेस का स्थापना कब, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहले से अटेम्प्ट करना है, फिर मेरे आंसर को देखना है, ठीक है। तो इन स्पेस की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जून 2020 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 24 जून 2020 को। ओके, इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन स्पेस किस मंत्रालय या किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ओके, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत यह काम करती है। इन स्पेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन स्पेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये क्या है, केवल उपग्रह निर्माण करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, सेना के लिए नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है, किस सेक्टर में, अंतरिक्ष के सेक्टर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इन स्पेस का विजन क्या है, इसका विजन क्या है, तो इसका हो जाएगा निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाना, इसका विजन है, इसका मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टर्निंग आइडियाज इनटू मिशन किस संस्था का मोटो है, टर्निंग आइडियाज इनटू मिशन ये किसका है, ये इसी का है, ठीक है। इसका मोटो है, ठीक है, इन स्पेस का ही मोटो है। इन स्पेस द्वारा 2022 में कौन सी पहल आयोजित की गई थी, ये है पहल फर्स्ट इन स्पेस स्टार्टअप चैलेंजेस, ये की गई थी। 8 का आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट इन स्पेस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन स्पेस का कौन सा कार्य सही है, इसमें से बोला इन स्पेस कौन सा कार्य का इसका सही है, ठीक है। निजी कंपनी को अनुमति प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सुरक्षा मानक क्या करता है, ये भी करता है। उद्योग और स्टार्टअप को समर्थन देता है, ये भी करता है। यानी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा इन स्पेस के फोकस क्षेत्र में शामिल है, फोकस क्षेत्र में कौन सा शामिल है, डीप स्पेस और अनुसंधान में नहीं, स्पेस पर आधारित से सेवाएं हो सकती है, नहीं ये भी बिल्कुल एक्चुअली सॉरी, डीप स्पेस और अनुसंधान मिशन हाँ बिल्कुल है, स्पेस आधारित सेवाएं बिल्कुल, सैटेलाइट निर्माण एवं प्रक्षेपण ये भी है, और इसका मतलब ये सभी है। आई होप मेरी बातों को समझे होंगे कि इन स्पेस क्या है, मैं आपको समझा पाया हूँगा कि इन स्पेस के बारे में। ओके, तो इसकी पूरी कहानी क्या थी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है,
PDF चाहिए इसका, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ के और इसका आप नोट्स ले सकते हैं, ओके। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। थैंक यू।